स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी एक्सेल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी की फैकल्टी डॉक्टर नेहा बंसल एंड आज मैं आपसे बात करूंगी अबाउट NSE-JS। NSE-JS मतलब नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस। दिस इज स्टेज 1 ऑफ IJSO एग्जामिनेशन। NSE-JS एक ऐसा एग्जाम है विच इज कंडक्टेड बाय IAPT, that is Indian Association of Physics Teachers, along with HBCSE, that is Homi Bhabha Center for Science Education. NSE-JS की सबसे खास बात क्या है बच्चों? That this is considered as the toughest examination for junior level. जूनियर लेवल पर सबसे टफ कंपटीशन है जो बच्चा फेस करता है। ये एग्जाम सबसे पहली बार 1987 में कंडक्ट किया गया था और उसके बाद हर साल ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। अब IJSO की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो IJSO दैट इज इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ओलंपियाड है फॉर जूनियर क्लासेस लाइक 8th, 9th एंड 10th। ये एग्जामिनेशन 5 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है, जिसकी स्टेज 1 है NSE-JS, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, दैट इज नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस, विच इज फॉलोड बाय INJSO, दैट इज Indian National Junior Science Olympiad, which is followed by OCSC, that is Orientation cum Selection Camp, followed by stage 4th, which is called as PDT or Pre-Departure Training, which is followed by the final 5th stage, that is International Junior Science Olympiad. तो जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए फाइट करता है उसको ये 5 स्टेजेस देनी पड़ती हैं। अगर वो NSE-JS को क्वालिफाई करता है देन ही एंटर्स इनटू INJSO, which is followed by OCSC. एक बार बच्चा जब OCSC क्वालिफाई कर लेता है तो उसका इंटरनेशनल जाना तय है। इंटरनेशनल और OCSC के बीच में सिर्फ एक ही लेवल आता है विच इज PDT, दैट इज प्री डिपार्चर ट्रेनिंग, जिसमें बच्चे को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराया जाता है सो दैट he or she can represent the country internationally. So these are the 5 stages of the examination. Now, important बात, मैम हम इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं बट व्हाट इज द एलिजिबिलिटी? क्या हम इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, इसको लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए इस कंफ्यूजन को आज दूर करते हैं बच्चों। अगर आप 8th, 9th एंड 10th के स्टूडेंट हैं प्लस आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2011 के बीच में आता है, इन विच बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव, प्लस यू आर एन इंडियन सिटीजन, देन आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। अब यहां पर सबसे खास बात बच्चों जो आपको नोट करनी होगी, अगर आप जूनियर ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप कोई भी सीनियर ओलंपियाड नहीं दे सकते हैं। सीनियर ओलंपियाड से मतलब है फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, वो एग्जाम आप नहीं दे सकते अगर आप जूनियर ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, दैट NSE-JS का क्या सिलेबस है। सो एज सच कोई वेल डिफाइंड प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस NSE-JS का नहीं है बच्चों। ये जूनियर लेवल पर एक बहुत टफ कंपटीशन है, तो इसमें आपको 8th, 9th, 10th, 11th, 12th की साइंस की डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की इन डेप्थ आपको यहां पर नॉलेज होनी चाहिए। साथ साथ में टिल क्लास 10 की बेसिक मैथ्स भी आपको यहां पर आनी चाहिए। IAPT के हिसाब से 8th, 9th, 10th का सिलेबस यहां पर पूछा जाता है, बट ओवर द इयर्स पास्ट पेपर्स को देखते हुए हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि 8th, 9th, 10th के वे बियॉन्ड यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टॉपिक्स आप 8th, 9th, 10th के ले सकते हैं, बट उन टॉपिक्स की इन डेप्थ नॉलेज आपको मिनिमम क्लास 12th एंड स्लाइटली बियॉन्ड तक आपको आनी चाहिए। अब अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने डेफिनेटली पिछले साल के पेपर्स देखे होंगे। तो अगर आप 2016, 2017 के पेपर्स आपने देखे हैं तो वहां पर मैथ्स भी पूछी जाती थी स्टेज 1 में, बट अब रीसेंट टाइम में मैथ्स जो है अब पूछी नहीं जाती है बच्चों, और अब जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हो गया है। तो पेपर पैटर्न के लिए हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे आई बटन पर आपको लिखा हुआ आ रहा होगा पेपर पैटर्न, तो आप उस पर क्लिक करिए और डिटेल में जानिए अबाउट द पेपर पैटर्न ऑफ NSE-JS। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं बच्चों, तो उस कंफ्यूजन को आज मैं दूर करती हूं। अगर आप NSE-JS का एग्जाम देते हैं तो आप INJSO के लिए एलिजिबल है या नहीं, आपने क्वालिफाई किया है या नहीं किया है,
ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। वन इज द मेरिट इंडेक्स एंड अदर इज द मिनिमम एडमिसिबल स्कोर विच इज द MAS। एक एक करके समझते हैं। MI क्या है? इट इज द मेरिट इंडेक्स, मतलब जो टॉप 10 स्कोरर्स हैं उनके एवरेज का 80% इज कॉल्ड एज द मेरिट इंडेक्स। तो अगर आपके मार्क्स मेरिट इंडेक्स के बियॉन्ड है या मेरिट इंडेक्स जितने हैं, देन यू आर 100% एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट लेवल इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेट कोटा। इस एग्जाम के लिए हर स्टेट का एक कोटा फिक्स है बच्चों। तो अगर आपका स्टेट का कोटा 5 है बट वहां पर 10 बच्चों के मार्क्स MI के बियॉन्ड आ गए हैं, तो वो सारे बच्चे नेक्स्ट स्टेज के लिए एलिजिबल हैं। अब नेक्स्ट है मिनिमम एडमिसिबल स्कोर, मतलब कम से कम इतने मार्क्स तो चाहिए ही नेक्स्ट स्टेज में आने के लिए। हाउ इज दिस MAS कैलकुलेटेड? अगेन टॉप 10 स्कोरर्स का एवरेज मार्क्स का 50% स्कोर जो है वो आपका MAS बन जाता है। तो अगर आपके स्टेट में 5 सीट हैं और किसी भी बच्चे के मार्क्स MAS जितने नहीं आ रहे हैं, तो उस स्टेट से एक भी बच्चा सिलेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 5 सीट है तो जो टॉप 5 स्कोरर्स है उस स्टेट के वो नेक्स्ट स्टेज के लिए चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट स्टेज मिनिमम आपको MAS टच करना ही पड़ेगा। तो हमारा टारगेट हमेशा MI होना चाहिए कि एटलीस्ट हम MI तक स्कोर करें। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपके दिमाग में आ रही होगी कि मैम अगर ये इतना टफ एग्जामिनेशन है, इसका कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है, स्टेट कोटा फिक्स्ड है, तो हम इस एग्जाम के लिए क्यों प्रिपेयर करें? तो बच्चों NSE-JS एक एग्जामिनेशन है जो आपको आपके फ्यूचर गोल्स के लिए प्रिपेयर करता है। अगर आपका टारगेट नीट या JEE है तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करेगा, आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देगा जिसके ऊपर आप अपनी नीट और JEE की जर्नी को बहुत स्मूथ तरीके से प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपको आगे आने वाली हार्डशिप ज्यादा फेस नहीं करोगे आप, और आपकी पढ़ाई बहुत ही स्मूथ तरीके से चलेगी। दूसरी बात, NSE-JS को जब हम प्रिपेयर करते हैं बच्चों, तो ये हमारे अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। क्योंकि आप जब इसको देखोगे, इसके क्वेश्चंस जो हैं वो कभी भी सिंगल कंसेप्ट क्वेश्चन नहीं होते, मल्टीपल कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिक्स कर कर। तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट डेवलप होता है, साथ साथ में आपको फ्यूचर जर्नी के लिए एक बहुत ही साउंड फाउंडेशन मिलेगा। तो जैसे जैसे आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते जाएंगे बच्चों, आपको ये रियलाइज होता चला जाएगा कि ये आपके अंदर एकेडमिक के साथ साथ और जो क्वालिटीज अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए चाहिए वो सब इनकलकेट करता है। ये आपके अंदर डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, पेशेंस सब कुछ डेवलप करेगा। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूं कि NSE-JS की जर्नी जो है बच्चों, ये कभी भी जीतने की रेस नहीं है, ये हमेशा सीखने की रेस है। यहां से सीखिए और अपने फ्यूचर गोल्स को अटेन करिए। तो अगर आप NSE-JS के लिए एलिजिबल हैं बच्चों, तो आपको जरूर इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। पास होंगे या नहीं होंगे वो आगे की बात है, बट ये हमें एक बेहतरीन स्टूडेंट बनाएगा, ये 100% बात है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। ऑल द बेस्ट। इस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट।